जी बिल्कुल, आज हमारे साथ लेजेंड क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां रूनमा हुई हैं, ज़काशफ साहब ने जो अपना इक़्तिदार संभाल लिया है, उसके बावजूद भी जो क्रिकेट बोर्ड में जो काम है वो इतनी तेज़ी से नहीं हो रहे जितने होने चाहिए। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप सर पर है। आज इस पर बात करने के लिए सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ज़काशफ साहब जब से आए हैं, वो काम क्रिकेट बोर्ड में उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? देखें ये ज़कात शरीफ साहब के मुतल्लक जो आपने बात की है, कुछ जो आउटगोइंग चेयरमैन था कमेटी का, उसके कुछ लोगों ने पूरे मुल्क में डिफरेंट अपना सूबों में केस कर दिए हैं, स्टे ले लिया कुछ मुख्तलिफ किस्म के। तो उसकी वजह से जो ज़कात शरीफ साहब को तो पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि इलेक्शन करने हैं, रामे साहब से दो उन्होंने नॉमिनेट किए थे, जिसका फिर ये स्टे हो गया। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक नई कमेटी तश्कील दी है, मैनेजमेंट कमेटी, जिसका फिर चेयरमैन अब ज़कात शरीफ को बनाया है। तो लेकिन वो थ्रू जा रहे हैं ये जुडिशरी के केस खत्म हो तो फिर इलेक्शन हो फुल फ्लैज बन के। लेकिन क्या ये मौजूद वक़्त इन चीज़ों का है? आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, एशिया कप आ रहा है और हमारे आपसी झगड़े नहीं खत्म हो रहे। क्या क्रिकेट में सियासत होनी चाहिए? देखें ये तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो अप्रूवल दी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये टेकअप करें। और जिन लोगों ने जाली केस किए हैं अपने मुफाद के लिए, और प्राइम मिनिस्टर के हुक्म जो पैटर्न भी हैं क्रिकेट बोर्ड के, हुक्म अदूली कर रहे हैं, और उनको सख्त सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये जरदारी साहब को भी और उसके बाद बिलावल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल उनकी प्राइम मिनिस्टर से रोज़ाना मुलाकातें हो रही हैं, रेफरेंस टू इलेक्शन, अदर चीज़ें, तो इसके ऊपर सीरियस मामला करें कि ये क्यों इस तरह के जो लोग प्राइम मिनिस्टर के अपने ही लगाए हुए लोग हैं, और वो अब अगर नहीं हैं तो क्यों इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा कि ज़कात शरीफ को फ्री हैंड मिलना चाहिए। और ज़कात शरीफ का मैं ये कहूँगा कि मौजूदा जो अब डरबन में अभी आईसीसी की एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई है, उसमें ज़कात शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़बरदस्त काम किया है, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान को जो पहले पैसे मिलने थे वर्ल्ड कप में, उसको अब डबल करवा के आए हैं। और पाकिस्तान का नाम पहले 4 टॉप वर्ल्ड जो टीमें हैं, इंडिया है, अब उसके बाद इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान, ये 4 टॉप टीमें, इनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। बाकी साउथ अफ्रीका और दूसरी न्यूजीलैंड वगैरह ये अंडर चली गई अब। तो मैं ये कहूँगा कि इस तरह की अचीवमेंट हुई है और ज़कात साहब को उसके बाद आज रूनुमाई जो की है एशिया कप की, और उसके बाद वेन्यू का भी ऐलान किया पाकिस्तान में जो 4 मैचेस होने हैं। ज़कात अशरफ का सब कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ी से काम करें, लेकिन ये जो हर्डल्स आई हुई हैं अपना इनको कैसे दूर किया जा कोर्ट सकता है? की ये तो मैं कहूँगा कि कोर्ट वालों को देखना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है इन चंद गली जो वो कहते हैं गंदी मछलियों से, इन मछलियों को साफ कर देना चाहिए और वाज़ह कर देना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। और नेशनल इंटरेस्ट के सामने कोई चीज़ ऐसे दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहूँगा। गुज़िश्ता दिनों एक खबर गर्दिश कर रही थी कि ज़काशफ साहब आए हैं, ज़हीराबाद साहब भी जो है वो आपके दोस्त हैं, वो भी क्रिकेट बोर्ड में आ गए हैं। इसमें किस हद तक सच्चाई है? नहीं, वो ज़हीराबाद साहब हैदराबाद के थे, लेकिन ये क्लियर कर देना चाहिए था कि ज़हीराबाद फ्रॉम हैदराबाद, नॉट द क्रिकेटर, तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन वो बहरहाल ज़हीराबाद साहब भी इसमें शशोफाइन में थे कि शायद उनका नाम है, लेकिन उसको बताया नहीं गया। तो बहरहाल बाद में चीज़ें वाज़ेह हो गई है। एनीवे तो अब मामला साफ है। वर्ल्ड कप सर पर है, इंडिया में होने जा रहा है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए कि नहीं? देखें ये जो टूर्नामेंट है एशिया वर्ल्ड कप, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। इट्स नथिंग टू डू विद इंडियन क्रिकेट बोर्ड। आईसीसी ने वहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और आज आज से नहीं है, ये कई वहाँ पहले 1-2 साल पहले से ही ऐलान है कि ये वो इंडिया में होगा। अब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ऐलान हुआ हुआ है। तो अब ये देखना है कि एक टीम बन गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट की मिनिस्टर में टीम बनाई है जो फैसला करेगी कि इंडिया जाना है या नहीं जाना। मेरा ख्याल है
कि इंडिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप का मामला है और आईसीसी का मामला है। तो ये इंडिया पाकिस्तान अगर चला भी जाता है तो एक मैं कहूँगा कि पाकिस्तान का अपर हैंड होगा, और फ्यूचर के लिए इंडिया को शर्म दिलानी चाहिए कि पाकिस्तान टीम को हमने भेज दिया है, अब आप भी अपनी टीमें भेजें। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों मुल्क की टीमें इंटरेस्ट रखती हैं कि हम एक दूसरे के मुल्कों में खेलें। का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, गुज़िश्ता हुकूमत में उसको तब्दील किया गया, उसको ऑस्ट्रेलवी तर्ज का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान पर लागू किया गया। कुछ क्रिकेटर इसके हक में थे, कुछ इसके मुखालफ थे। आप क्या कहेंगे? देखें, उसमें तो मैं नहीं कहूँगा कोई हक में था। इमरान खान ने जो ये तबाही की है, 1200-1400 जो प्लेयर थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में खेलते थे, वो बेचारे जॉबलेस हो गए, ना उनको रोज़ी का मुश्किल पड़ती थी। यहाँ तक मुझे पता चला है कोई रिक्शा ड्राइवर बन गया है, कोई सप्लाई कर रहा है अपना, और कोई जाके दाता साहब इस तरह की जगहों पे घर के लिए भंडारा वगैरह लेके बच्चों का खाना खिला रहा है अर्ली ऑन। उसके बाद में शायद कुछ बेहतर हो गया हूँ। तो ये जो सारी चीज़ें ख़त्म की हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आते ही ये सारा टेकअप किया है और फौरी तौर पे ऑर्डर किया है कि तमाम अपना इंस्टीट्यूशन है, अदारे हैं, इनको बहाल किया जाए। इनकी तमाम तमाम स्पोर्ट्स में, नॉट ओनली ऑन क्रिकेट, तमाम स्पोर्ट्स में ये बहाली की जाए, और तमाम अदारे दोबारा जैसे पहले खेलते थे, मुलाजमतें देते थे, और इस तरह ये दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन जो आउट गोइंग चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर कोई खातर खा, और उसकी कमेटी में ये कोई अच्छा खास नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो मैनेजमेंट कमेटी के आदमी हैं, वो खुद ही इलेक्शन में लड़के इलेक्ट होके सामने आने शुरू हो गए। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में शायद ये बात आई होगी, तो उन्होंने फौरी तौर पे ये कमेटी चेंज करके ज़कात शरीफ का को लगाया है। और ज़कात शरीफ चूँकि एक ऐसे इंसान है कि उनको अपना तो कोई लालच है नहीं, वो पहले भी आए थे क्रिकेट बोर्ड में और अच्छी तरक्की करके गए हैं, और पाकिस्तान टीम को इंडिया भी लेके गए थे। तो उसके बाद अब मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर और जरदारी साहब, बिलावल साहब को देखनी चाहिए कि फौरी तौर पे ये जुडिशरी में जो नाजायज़ केस डाले हुए हैं, अननेसेसरी, जिनका कोई जवाब नहीं बनता, वो उनको बुला के पूछना चाहिए कि ये आपने क्यों ये ऐसे पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ इंग्लैंड में बैठ के कई सहाफ़ियों ने पूछा, ब्रिटिश और कई दुनिया से मुझे फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं कि ये पाकिस्तान के बदनामी हो रही है, क्यों नहीं आप इसको प्राइम मिनिस्टर को कहें कि टेक अप करके अच्छा, पाकिस्तान आपके की इज्जत की और बहाली करें। जी। आपके दौर में जो हमारा मिडल ऑर्डर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ऐसी क्या वजह है कि हम इस दौर में वो उस तरह के मिडल ऑर्डर बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? क्या ये विकेटों की खराबी है या कोई पीसीबी की जो हिकमत अमली है, जो खिलाड़ियों को ग्रासरूट लेवल से ऊपर लाना है, उसमें कोई कमी है? नहीं, देखें, मिडल ऑर्डर में तो आपको कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए थी, और अब हुई हैं। एक तो आपका सऊदा है, उसने 200 रन कर दिए हैं नंबर 5 पे आके। उसके बाद नंबर 7 पे आगा है, उसने भी 80 रन किए हैं, कोई तकरीबन 200 रन की पार्टनरशिप इन्होंने अभी श्रीलंका के 2 दिन पहले जो की है। बीच में नंबर 5 जो 6 पे सरफराज आता है, उसको लोअर डाउन लेके जाना चाहिए। या तो मैं ये कहूँगा कि कोई मजबूती हो रही है। ओपनर का मसला बना हुआ है कि ओपनर कोई कभी एक स्कोर करता है, कभी दूसरा, तो वहाँ पे कुछ सिस्टम। और नंबर 3-4, वो 4 पे तो ये आपका बाबर आजम दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। तो मेरा ख्याल है इम्प्रूवमेंट हो रही है। बॉलिंग पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि सुप्रीम है पूरी दुनिया में। ये पाकिस्तान के बॉलर को जबरदस्त कहते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग इज द बेस्ट। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को आप कहाँ पर देखते हैं? देखें, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग, ये दो चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो जाए, और रनिंग बिटवीन द विकेट, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कैन अचीव दी वर्ल्ड कप। आपकी फेवरेट टीम कौन होगी वर्ल्ड कप में? फेवरेट तो मेरी पाकिस्तान का हूँ, पाकिस्तानी है अगर मेहनत करेंगे। लेकिन टफ मुकाबले हैं सामने, इंग्लैंड की टीम भी है, और लेकिन इंडिया के अंदर मैं कहूँगा इंडिया भी काफ़ी स्ट्रांग होगी।
पीछे भी इंडिया के मतलब की होंगी, लेकिन पाकिस्तान मैं कहूँगा कि इंडिया में जाके परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान इंडिया गया था तो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। आप अपने दौर में एक मंजे हुए फास्ट बॉलर थे। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको पाकिस्तान बुलाए कि आइए आप हमारे जो नौजवान नस्ल है उनको कुछ सिखाएं, अपना तजर्बा उनमें मुंतकिल करें, तो क्या आप हाजिर हैं? देखिए मैं अब यहाँ सेटल हूँ, बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, फैमिली इधर है, लेकिन उसके बावजूद अगर मुझे उन्होंने बुलाया शॉर्ट पीरियड के लिए, 3-4 हफ्ते के लिए, तो मैं वो हाज़िर हूँ विदाउट एनी सैलरी। मैं ऑनरी जाके काम करूँगा। तो उसके बाद ये भी मैं कर सकता हूँ कि उनकी बकायदा जो उन्होंने पीएसएल खेला लास्ट, उसके बाद अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, उनकी जो वीडियोस वगैरह देख के जो फास्ट बॉलर्स हैं, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ कि उनमें कोई फ्लॉज हैं या कोई बेहतरी हो सकती है, तो वो मैं उनको बकायदा लेक्चर्स वगैरह और तो बोर्ड सामने रख के बता सकता हूँ कि यहाँ से ये करना, जैसे क्रीज का इस्तेमाल, और उसके बाद बैट्समैन को रीड करना, फ्रंट फुट पे खेलता है, बैक फुट पे है। फिर यॉर्कर का मैं कहूँगा कि यॉर्कर में हमारे जो फास्ट बॉलर है वो लैग कर रहे हैं, उनको यॉर्कर करने का तरीका भी सिखाऊंगा कि एम क्या करना है। यॉर्कर में एम होता है कि जो बेल्स लगी हुई होती हैं विकेट के ऊपर, उनको एम करें ना, तो फिर आपका यॉर्कर तकरीबन 90-80% जाता है। तो ये पता नहीं उनको पता भी है कि नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह जाके वहाँ अगर क्रिकेट बोर्ड ने कि मेरी खिदमत चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ लेजेंडरी क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की अगर फिटनेस अच्छी है और रन जो इन बिटवीन रनिंग है अगर वो बेहतर हो तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है।